डिस्कस करते हैं। तो कल हम लोग बस 32 नंबर श्लोक में क्या डिस्कस किए थे। 32 नंबर श्लोक ऐसा था, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति सो अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत। इसका मतलब यही था कि समपश्यति सो अर्जुन, जो सब लोगों को, मतलब ये जितने भी प्राणी है, ये इन लोगों का जब समपश्यति सो अर्जुन, क्या क्या पश्यति मतलब क्या देखते हैं कि सुखं वा यदि वा दुखम, सुख दुख ये जो दो है उसमें खुद को जैसा आता है, जिसको जैसा फीलिंग आता है, जैसे खुद को सुख लगता है या फिर दुख लगता है, तो वैसा ये दूसरों का जो फीलिंग है, दूसरों का जो भी फीलिंग उसमें आता है सुख दुख में, उसको खुद के जैसा ही देखता है, समान देखता है, खुद को दूसरों से अलग नहीं देखता है, जो सेल्फिशनेस उसमें नहीं है। तो उसको श्रेष्ठ योगी, मतलब सयोगी परमो मतः, इसका मतलब है वो जो योगी है इसको श्रेष्ठ, परमो मतलब है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसमें कल जो डिस्कस हुआ था बहुत ही अच्छा, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, बहुत ही मतलब क्रीम था जैसे आप बोल सकते हैं हम उसमें, कि जब कोई दुख में होता है तो उसको देख के उसके प्रति जो करुणा भाव है तो हमारा कर्तव्य और कर्म, ये दोनों को कल आलोचना किया गया था। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्म क्या है। तो ये जो भी हमारा रिलेशन है, हम भगवान के साथ हमारा जो रिलेशन है वो परम पिता है, हम भी जब पिता, मतलब भगवान ही हमारा सुहृद है, पिताजी जैसा, पिताजी जितना हमको प्यार कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा भगवान प्यार करते हैं। फिर भी हम लोग क्या हुआ, भगवान के साथ हमारा जो रिलेशन था उसको हम भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं, कृष्ण प्रति विमुख हम लोग क्यों हुए, कि अपना डिजायर, अपना मनोवांछा पूर्ण हेतु, हमारा जो डिजायर है उसको पूर्ण करने हेतु हम लोग भगवान के से थोड़ा दूर चले गए हैं। इसीलिए भगवान कौन है, हम कौन है, ये जो इसको देखने के लिए जो मन रूपी दर्पण जो है, मन दर्पण जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर में धूल काफी जम गया है। ये क्यों जम गया है, हमारा डिजायर है तो इंडिपेंडेंट माइंडेडनेस है, मैं भी एंजॉय करूंगा, ओके, कि वो एंजॉय करना प्रोपेंसिटी कोई मतलब बुरा नहीं है या फिर वो गलत नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि हम भगवान का अंश है, तो उन्हीं से आए हैं हम लोग। जैसे भगवान डिजायर करते हैं अपना फ्री विल को लेकर के कुछ सोच सकते हैं, तो वैसा हम लोगों को, क्योंकि भूत प्रकृति में हम लोग हैं, और हमको ये भूत प्रकृति अपना त्रिगुण जो है, त्रिगुण के रज्जु में हमको बांध चुका है, तो उसको लेकर के हम लोग लाचार जैसा बन चुके हैं। तो इसीलिए हमको भी एंजॉय करना प्रोपेंसिटी, एंड भगवान इज पुरुष एंड बाकी सारे लोग तो स्त्रियां हैं, मतलब प्रकृति जो है वो तो एंजॉयमेंट ऑफ पुरुष, या फिर जो उनको प्लेजर देने हैं तो यूज होना है। लेकिन वो चीज जो है, हम हमारा जो मन रूपी जो दर्पण है उसमें वो जो नॉलेज है वो पूरा मतलब जा चुका है, मतलब दिखता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हर रोज उसी सेवा कर रहे हैं, मतलब मन रूपी दर्पण को धूल साफ कर रहे हैं। तो वो साफ करने से क्या होता है कि हर रोज साफ करने से मैला नहीं रहता है, और हमको ये पूरा दिखता है कि ये परमेश्वर है, हमारा परम बंधु है, सुहृद है, एंड जितना भी कर्म फल का वो ही सिर्फ भोगता है। लेकिन ये चीज भूल जाने हेतु हम क्या करते हैं, हमारा मन में डिजायर रहता है, डिजायर फुलफिल नहीं हुआ तो क्रोध आता है। हैं? तो क्रोध में हम लोग क्या होते हैं, सम्मोह हो जाते हैं, सम्मोह होकर के फिर
अल्टीमेटली ये स्टेप बाय स्टेप हो करके हम बुद्धिनाश के स्टेज में चले जाते हैं। बुद्धिनाश हो जाने से हम किसी को मर्डर कर देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं जिसका वो हिंसा हो जाता है, उनको डिस्ट्रेस में डाल देते हैं। ता वो उसका भी रिएक्शन आता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि दुःख ही भोगना ही हमारा यहाँ डेस्टिनी बन चुका है, क्योंकि ये दुःखालय में हम लोग आ चुके हैं, तो ये दुःखालय में हमको दुःख ही मिलेगा। तो ये दुःख मिल रहा है, तो दुःख को देख दूसरों का दुःख को देख के ये जो क्या बताया गया है, स्वयोगी परमो मत। ये जो जोगी है, वो क्या करता है, दूसरों का दुःख वो सह नहीं पाता है, खुद को जैसा दुःख होने से जैसा फीलिंग आता है और उससे उभरने और इसके उससे छुटकारा पाने हेतु जो कर्तव्य कर्म करना चाहिए, वो करने लगता है। वो क्या करता है कि उनको पता है बिकॉज़ ददामि बुद्धि, जो भगवान उनको बुद्धि दिए हैं, तो वो बुद्धि में वो देखता है कि सारे लोग जो सफ़र कर रहे हैं या फिर दुःख में है, तो उनका दुःख का कारण क्या है? अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता यही है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, उनका पार्ट एंड पार्सेल हूँ, तो मैं उनसे परिपृष्ट हूँ, परिदृष्ट हूँ, मतलब सारे चीज़ जो भी मुझे अभी लाइफ़ मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी एनर्जी चाहिए, जो लोअर एनर्जी या अपराशक्ति का जो भी एनर्जी है, जैसे कि हवा चाहिए, जल चाहिए, अन्न चाहिए या फिर कपड़ा चाहिए, जो भी है, वो सारे चीज़ भगवान मुहैया कराते हैं? तो ये हम को ये नॉलेज आ जाता है। ये नॉलेज आ जाने से क्या होता है, हम उनके प्रति ग्रैटिट्यूड या फिर सरेंडर बोल सकते हैं या फिर प्यार कर सकते हैं, इसको भक्ति कर सकते हैं, भजनते हैं, उनको भजते रहते हैं। क्योंकि वो तो जैसे कि एक छोटा-सा बच्चा क्या करता, माँ के गोद से नीचे उतरने की मतलब कभी सोचता नहीं है। कोई उतार दिया तो रोते रहता है। जब माँ को नहीं देखता है 1-2 मिनट तो रोते रहता है। माँ को देख लिया तो फिर चुप हो जाता है, छोड़ता नहीं है। वैसे ही हम माँ से बच्चा जितना जो जो मिलता है बच्चा को, हमको उससे कई ज़्यादा गुना भगवान देते हैं। पालनहारी हैं, वो पालनहार है। मतलब पालन करते हैं हमको, उनको क्या चाहिए, हवा, पानी, आग, धूप, स ठंडी, सर्दी, अन्न, जल जो भी चाहिए वो सब देते हैं। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो वो नहीं देते। बल्कि उसके आगे बोला जाए कि सब कुछ जो हम में है, हम लोग में दिखता है, ये दृष्टि शक्ति है, बोलने की जो शक्ति है, हजम करने की जो शक्ति है, सूँघने की जो शक्ति है, स्पर्श करने हेतु जो शक्ति है, वो सारे उन्हीं में से मिला है। कि देखिए, हमारा अपना माँ-बाप से वो कई गुना, हज़ार-हज़ार गुना परफेक्ट इतना है हमको, मतलब जो सेंसेस है उसको भी दिया है, सेंस ऑब्जेक्ट भी दिया है। ये कितना गंभीरपूर्ण है, थोड़ा ये सोचने की बात है। ये सिर्फ़ बोलने की नहीं है, सुनने की नहीं है, ये सोचने की बात है। तो उतना हम इनके ऊपर में इतना डिपेंडेंट है, ये इसको हम भूल कैसे जा रहे हैं? हम क्यों भूलें भाई, कैसे भूल सकते हैं? बच्चा माँ को कैसे भूल सकता है? तो वैसे ही हाँ, जैसे कि बोलते हैं ना, ये बच्चा माँ के पल्लू में बंधा रह गया है। मतलब ये ऐसा ही है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भगवान के साथ में है, उसको हम भूल गए। तो भूल जाने हेतु हम इंडिपेंडेंट माइंडेड हो गए और हमारा खुद का डिज़ायर को लेकर के कैसे प्राप्त होगा, और अपना बुद्धि जो है, अभी इस चीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि दुर्बुद्धि हम मतलब यूज़ कर लेते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन है तो उसको यूटिलाइज करते-करते ये बुद्धि को हम सुबुद्धि को दुर्बुद्धि में कन्वर्ट करके हम लोग सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे सुख हो जा मुझे सुख प्राप्ति हो जाएगा। ये कभी पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है। इस प सोचना मत कि ये इसमें पॉसिबिलिटी है भी कुछ, इम्पॉसिबल है टोटल। तो ये जो
नॉलेज है, ये नॉलेज नहीं होने से ये कोई भी जीव क्या होता है, वो दुःख में है, दुखी है। दुःख क्यों है? क्योंकि रिएक्शन, एक्शन से रिएक्शन, जो एक्शन करता है सेंस ग्रेटिफिकेशन है, तो उसमें लिख पहले ही लिख दिया गया है कि इसमें ये दुःख मिलेगा। हैं? तो ये इसको लेकर के हम लोग क्या करते हैं, दुःख मिला क्योंकि पाप करते रहते हैं। ये जो कर्तव्य हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये इसमें से पाप ये होता है, तो खुद का सेंस एंजॉयमेंट हो तो जो कुछ भी करें, तो उसमें ये लिखा रहता है कि इसमें दुःख आएगा, इसका रिएक्शन में दुःख आएगा, सुख बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, लगता है चपल सुख जैसा मिलने का, लेकिन देखिए आप जाकर के कोई मतलब कुछ ऐसा कुछ करता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, हाँ, ग्लाइडर लेकर के, तो उसमें कहाँ पे सुख मिल रहा है? वो तो एक थ्रिलिंगनेस आता है जिसको सुख हम बोल सकते हैं, लेकिन पता है कभी ग्लाइडर जाकर के पहाड़ी के नीचे कहाँ गिरेगा या फिर ये फट जाएगा या फिर क्या कुछ भी हो सकता है। फिर नीचे उतरेंगे कैसे? नहीं पॉसिबल नहीं है, गिरेंगे तो हाथ-पैर टूटेगा, सर फुटेगा, मृत्यु भी हो सकता है। तो वैसे ही है। तो इसीलिए ये जो जोगी है, ये क्या करते हैं, ये देख रहे हैं कि ये दुखालय में सब लोग क्योंकि खुद का फीलिंग है, दुखालय में आकर के कैसा दुःख एन्जॉय कर रहा है, तो उनको सबको देख के लगता है कि ये कितना दुखी है, दुःख में सड़ रहे हैं, तो उनको कैसे हेल्प करें, तो कर्म, इसमें कर्तव्य हो गया और कर्म, कर्म क्या है? वो कर्म में एंगेज हो जाता है। कर्म क्या है कि ये क्या करता है कि हमेशा जो भगवान का ये जो जो भगवान क्या बताए हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु या फिर सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये चीज बांटता है सबको भाई, इसको करो इसको कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का इसकी है तो आप ऐसा प्रे करो महामंत्र को लेकर के, भगवान आपका दुख दूर कर देंगे। दुखहारी मंत्र इसको तो ये जो त्रिताप में दग्धीभूत है, हो सकता है आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो या फिर आध्यात्मिक मन की हेतु हो, जो भी है। तो उसमें वो जो दग्धीभूत होता है उसको देख करके वो खुद को जैसा कष्ट होता है वैसा कष्ट वो अनुभव करता है और इसको ये क्या करता है कि सबको सबको ये सबका जो दुःख है उसको हरण करने हेतु वो क्या करते हैं, हमेशा उनको ये जो बाँटता है, जिसको बोलते हैं कि प्रीचिंग सर्विस जिसको बोलते हैं। उनका मैसेज जो है, भगवान का जो मैसेज है, उसको सारे दुनिया में फैलाने की कोशिश करता है ताकि सबका दुःख हरण हो जाए। इसको बोलते हैं कि ये सर्वमंगलकारी चिंता जो है, वो उनका मन में आता है। इस इसीलिए उनको परम बताया गया है। उससे और ज़्यादा अच्छा कुछ है ही नहीं। तो इसी ये हम लोग डिस्कस हुआ था। तो अभी 33 श्लोक में हम लोग चलते हैं। उसमें क्या बताया गया है? अभी ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन में फिर अर्जुन का फिर थोड़ा-सा दुविधा आ गया है और ये 32 तक भगवान उवाच था। तो भगवान उवाच के बाद में अभी अर्जुन उवाच, अर्जुन फिर पूछते हैं या फिर उसको कन्फर्म करने हेतु तो भगवान से अपना जो मन में जो दुविधा है या फिर जो शंका जो 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 प्रश्न है, उनको क्लैरिफिकेशन हेतु तो पूछते हैं। "योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिः स्थिराम्।" ये अर्जुन उवाच, अर्जुन पूछते हैं कि मधुसूदन, यहाँ भगवान को मधुसूदन करके यहाँ बताया गया है। मधुर राक्षस को जो वध किए थे, तो उसके उनके नाम को बहुत सारे नाम जैसे कि अर्जुन को कभी-कभी इस तरह भारत बोल के पांडव करके बताया गया है। इसे इधर ऋषिकेश, मधुसूदन इसके इनका हर एक नाम का जो-जो मीनिंग है उसी के आधार पर इधर संबोधन किया गया है। जोयम योगस्त्वया प्रोक्तम, जो ये योग
आप बोलते हैं, प्रोक्तम मतलब जो बताए हैं, अभी ये जो योग आप बता रहे हैं, कौन-सा योग यहाँ है? ये जो ध्यान योग अभी हम लोग अ, पढ़ रहे हैं, मतलब अभी ये योगारूढ़ स्टेज की बात है। तो जो उस स्थिति में आ चुके हैं, वैसा बताया गया है। तो आप जो बताए हैं, ये मेरे लिए तो असंभव है। मेरे लिए क्यों असंभव है? क्योंकि अर्जुन इसको समझ चुके हैं। जो गेट बाय हार्ट बोलते हैं ना, वो उस टाइप का समझ चुके हैं। एंड ये इसको बोला गया है कि क्या है कि एतस्याहं न पश्यामि, है? इसमें मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैं मुझे नहीं लग रहा है? कि ये हम लोग मतलब ये चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम, मैं नहीं देख रहा हूँ कि इसमें जो चंचलता है, जो जो एक्सट्रीमली डायनामिक पोजीशन है उसका, जो मतलब हमेशा इधर-उधर भागता रहता है, चंचल है, और ये जो स्थिर, जो क्या मतलब है स्थिति? स्थिति क्या है? स्थिति स्थिरम, इसमें जो चंचलता है, अस्थिर है, इसका मतलब है पूरा अस्थिर है। ये देख के मुझे लग रहा है ये जो योग विधि आप बता रहे हैं, ये मेरे लिए असंभव है। एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ भगवान उवाच में ये जो ध्यान योग का भगवान पहले कहाँ शुरू किए थे? श्लोक नंबर 11 से शुरू किए थे। शुचोदय प्रतिष्ठाप्य स्थिरमान सदात्मनः। तो वहाँ शुचोदय से मतलब एक पवित्र स्थान में जाकर के कोमल आसन जो है वो एक करके, फिर ना उच्च ना नीच, ना त्रुच्छित्रं नाति नीचम, इस टाइप का वहां से शुरू किए थे। ये इसको पूरा डिस्क्राइब करते 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 भगवान आकर के पहुंच गए कहाँ? सो जोगी परम मतः। भगवान बोल रहे हैं स जोगी परम मतः, ये वो जो जोगी है, ये इसमें 32 तक आ गए, मतलब 11 से लेकर के पूरा 32 तक भगवान ने इस योग को पूरा डिस्क्राइब किया। तो यहाँ अर्जुन बोलते हैं कि आप जो बताया कि सुचोदय से लेकर के ये जो जोगी परम मतः, भगवान बहुत बताते हैं ना, तो अर्जुन बोल रहे हैं आप जो ये योग के बारे में बताया, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे लिए ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? कि इसमें तो बताया गया था क्या है कि मतलब ये कलयुग में फिर घर-बार छोड़ के फिर कोई एकांत स्थान ढूँढना पड़ेगा, और ये फिर प्रायेण अल्पायुष कलोस अस्मिन् युगे जना, तो ये आयुष्य भी कम है। और इसमें क्या है कि ये जो हमको जीवन निर्वाह करने हेतु जीवन संग्राम जिसको बोलते हैं, साधारण मनुष्य बोलता है क्या कि जीवन संग्राम अतीव कष्ट। ये बहुत ही कष्ट है, इसको मेंटेन करना बहुत ही कष्ट है। इसको बोलते हैं कि ये कम आयुष्य हेतु ये वास्ट वर्क इज वास्ट बट लाइफ इज शॉर्ट। तो उसमें ये जीवन संघर्ष जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसमें जो और एक चीज क्या है, इसमें ये चीज उनका प्रतिबंधक है, मतलब इम्पेडिमेंट्स जिसको बोलते हैं, इम्पेडिशमेंट्स आ जाता है। तो उस परिस्थिति में फिर एकांत स्थान में जा करके एकाग्रचित्त हो करके हैं, फिर घर बार छोड़ के फिर जाना पड़ेगा, ये सारे करके ये इसमें करना पॉसिबल नहीं है। लाइफ भी शॉर्ट है, कितने टाइम हम तपस्या कर सकते हैं? तो ये बहुत ही कठिन है। इसको इसमें बोलने का अर्जुन का मतलब यही है कि ये बहुत ही कठिन है, और इसमें ये तो सहज बात ये है कि आजकल ये जो कुछ साधना है जिसको अष्टांग योग का जो साधना है, तो उसमें वो जा करके लोग आग्रही नहीं होते हैं। इतना कष्ट कौन करेगा? तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि
और उसमें और एक बड़ा सा डिफिकल्ट क्या है, मन को पूरा निवृत्त करना पड़ेगा। ये सारे जो सो कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय तृप्ति है, उसमें से उसको छुटकारा दिलाना है, मन को संयत संयत करना है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इसमें इसीलिए ये अर्जुन जैसा व्यक्ति जो भगवान का खुद का सानिध्य में है, वो फिर बता रहे हैं कि मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये आप जो बता रहे हैं ये जो योग मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वो भगवान का इतना अंतरंग बंधु है, उनके डायरेक्ट सानिध्य में है, फिर भी वो बोल रहा है कि ये योग विधि को प्रत्याख्यान करते हैं, ये योग विधि मेरे लिए है। हो सकता है कि प्रभुपाद यहाँ परपोर्ट में लिखते हैं, हो सकता है कि कुछ एक लोग हैं, 1000, 2000, 10,000, 50,000 में कोई कोई लोग इसमें करने की कोशिश करेंगे, अवलंबन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साधारण मनुष्य के साथ में ये इसको करना असंभव ही है। ये सारे चीजें ना अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको बता रहे हैं। फिर अर्जुन आगे पूछते हैं 34 नंबर श्लोक में, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बल वृद्ध बल दृढ़म बलवदृढ़म, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव दुष्करम दुष्करम। इसका मतलब है मन कितना चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण। भगवान को पूछते हैं कृष्ण, ये मन इतना चंचल है, कभी इधर है, कभी ऑफिस में है, कभी फिर मतलब दिल्ली में है, तो कभी लंदन में है, तो जो कुछ सोचते हैं इधर उधर इमीडिएटली भागता है, इतना चंचल है। उससे चंचल कुछ है ही नहीं। तो ये और क्या है कि ये बलवद दृढ़म, इसका मतलब है ये बहुत ही मतलब एंड इसमें प्रमाथि मतलब है जो दुर्दांत होता है, बहुत जघन्य काम करने हेतु जो प्रयास कर सकता है, वो मन ऐसा ही है। मन कुछ भी कर सकता है, किसी को हत्या भी कर सकता है। तो तो ये मन ऐसा है कि इसको दुर्दांत और इसमें बड़ा बड़ा मतलब बहुत ही पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है और उद्धत है, बड़ा दृढ़म है। म, म, तो इसमें ये मन का जो स्वरूप है उसको बताया गया है। इसीलिए तो है, हमेशा बोला जाता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया यही कि सुबह उठते ही उसको चप्पल से 7 बार पीटो खुद का मन को, फिर शाम होते ही फिर उसको 5 बार झाड़ू से पीटो, तभी ये थोड़ा कंट्रोल में रह सकता है, हो सकता है। मतलब उसको हमेशा दबा के रखना। वो चाहता है कि मिठाई खाने के लिए नहीं भाई तुम करेला खाओ, उसको ऐसे कंट्रोल करना है। क्योंकि ये तो जैसे पुलिस क्या करता है, जो दागी हैं, मतलब जो चोर चोरी में इन्वॉल्व हुए हैं या फिर उनके साथ में हैं, पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन पुलिस को पता है, उनको वो अच्छा नजरे से देखता नहीं है। कभी जाकर के फिर ये क्या करता है, जब देखता है उसको पुलिस, उसको लग रहा है कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है करके उसको धड़ से दबा लेता है। हाँ, कुछ थोड़ा-सा वो कोशिश करने की कोशिश करेगा, तो उसको आभास आ जाता है कि हाँ, ये आदमी ऐसा कर रहा है। तो ऐसे मन ऐसा ही है, मन हमेशा घटिया चीज़ खराब चीज़ ही करेगा। ये इसीलिए इसको बोला गया है कि अत्यंत चंचल है, दुर्दांत है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बलिष्ठ हैं? बड़ा दृढ़म मतलब बहुत ही पावरफुल है। हैं? तस्यः निग्रहं मन्ये, तो उसमें से अगर मैं दमन करना है, निग्रह मतलब है दमन करना। तो उसको अहम निग्रहं मन्ये, मैं मैं सोच रहा हूँ उसको फिर दमन करना है, इसको दमन करना मैं मेरे को दमन करना वायुरिव दुष्करम। इसका मतलब है क्या है
वायु वायु को कंट्रोल करने जैसे जितना कठिन है, तो अत्यंत कठिन है। दुष्कर्म मतलब है जो बहुत ही कष्ट है करने के लिए, करने के हेतु बहुत ही कष्ट लगता है, बहुत अत्यंत कठिन जिसको बोलते हैं, तो उस टाइप का है। तो उसको हवा को कंट्रोल करने जैसा जितना कठिन है, उतना कठिन है उसको मन को कंट्रोल करना। क्योंकि ये बहुत दुर्दांत होता है, उद्धत होता है, इसीलिए ये बहुत ही अबाध्य है। ये क्या करता है, हम लोग देखे हैं, मन क्या चाहता है कि इंद्रियों के बस में आ जाता है, मनवृत्त हम लोग बन जाते हैं। हमको चाहिए आज आज है कौन-सा बार कि आज बुधवार है, तो आज अच्छा वार है, चल के हमको मटन खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, सुबह उठ के नहीं नहाते हुए फिर क्या करते हैं, बाइक में एक गंदा बैग जो बोलते हैं ना, तो उसको लेकर के चले जाते हैं। कहाँ वो गोट को लेकर के कत्ल करके उसका चमड़ी निकाल के अंतड़ियाँ निकाल के उसको मटन को पीस-पीस करके रखा है, तो उसको वहाँ पहुँच जाता है। हाँ, तो क्यों? उसको इंद्रिय जो जीवा है ना, वो चाहता है ये इसको इसका आस्वादन करना चाहता है। फिर मन क्या करता है, उसको अब उसका इंद्रिय का भृत्य बन गया। और बुद्धि जो है वो उसका भृत्य बन गया, क्योंकि जल्दी नहीं जाएगा, तो कोई अच्छा वाला पीस जो बोलते हैं ना का, ये बोलते हैं कि लेग पीस चाहिए, हमको वो सीना का पीस चाहिए, इस टाइप का। तो मन क्या करता है, वह बहुत ही चालाक है। वो तो मन उसको कंट्रोल किया, भाई तुम बाइक लेकर के जाने से अच्छा है, वो बुद्धि लगा दिया उसमें। तो सारे मन बुद्धि सारे उसमें कंट्रोल हो गए। तो देखिए, तो इसको संयत करना बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ, बहुत ही डिफिकल्ट है। और इधर जो एग्जाम्पल दिया जाता है उसको हैं, तो ये है कि हवा जो जाता है, इसमें इसको कंट्रोल करना, तुम बेहो मत। ये हवा का फ्लो को रोकना कितना कठिन है, तो उससे भी ये मन को कंट्रोल करना और ज्यादा कठिन है। इसमें बताया गया है, ये जो एग्जाम्पल कठोपनिषद का 1.3.3 एंड 4 दोनों श्लोक बताया गया, आत्मनं रथिनं विधि शरीरम रथमेव च। शरीर अगर रथ है, तो आत्मा क्या है, उसमें रथी है। आत्मा का डेस्टिनी को जाने के लिए एक रथ चाहिए ना, तो वो शरीर रूपी रथ को मतलब एक्वायर किया है। हैं? क्यों? ये शरीर क्यों हमको मिला है? तो ये शरीर को लेकर के उसमें जो इंद्रिय है, जो कर्मेंद्रिय है, जो ज्ञानेंद्रिय है, तो और वो जो भगवान ने सारे चीज जो अपराशक्ति में वो सारे चीज हमको मुहैया किया, और सेंस ऑब्जेक्ट जो है वो सारे मुहैया किए हैं। उसी को लेकर के भगवान की सेवा में लगाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मन सॉरी जो शरीर में रूपी जो रथ में बैठ करके आत्मा क्या कर सकता है कि परम धाम जा सकता है। क्योंकि पहले तो डिजायर किया, तो डिजायर करने हेतु ये शरीर चाहिए, शरीर होने से ही तो इंद्रिया रहेगा, तो इंद्रिय तृप्ति करेगा ना। इसीलिए भगवान ने ये शरीर दिया। ये भगवान खुद जानबूझ के नहीं दिया, हमारा डिजायर हेतु उनको हमको दिया है। कितना दयामय है देखिए। तथास्तु, जो भी आप चाहते हो को उसमें तथास्तु। हम लोग ना समझ है, तो वही डिजायर करते हैं। तो डिजायर बहुत ही खराब चीज है, एक्सट्रीमली खराब चीज है, जिसको लेकर के सारे मतलब जड़ शुरू होता है वहीं से। तो ये इधर बताया गया कि आत्मा जो है, वो आत्मा क्या होता है, रथ में बैठ करके, शरीर रूपी रथ में बैठ करके परम धाम जाना जा सकता है। तो इसको आत्मा को ये रथ क्यों चाहिए ना, ये इसी रथ को, रथ में जितना भी इंद्रियां है, जितना भी अंग है, जितना भी, और इस शरीर का मतलब एक सिर्फ भौतिक शरीर नहीं है, उसमें सूक्ष्म शरीर जो है उसको भी ये इंक्लूडेड है, उसमें उसमें भी ये इंक्लूडेड है। सारे मन को भी उनका चरण में लगाना है। तो ये मन जो है पूरा मतलब कैसे सॉरी जो आत्मा है वो है, लेकिन लेकिन ये मन आत्मा क्या किया, बुद्धि को सारथी अपना बना दिया। हाँ, क्योंकि बुद्धि चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है ताकि हमको आसानी होगा। तो उसको फिर काम में लगा दिया।
लेकिन अभी क्या हुआ, मन प्रमे बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च। है, तो क्या करता है, मन को क्या कहता है, लगाम, लगाम जिसको बोलते हैं ना, घोड़ा का लगाम जिसको बोलते हैं, मन को वहां लगाम बना दिया गया। और इंद्रिय है कौन सा, अश्व मतलब है घोड़ा। तो ये इंद्रिय अगर घोड़ा है तो मन है इसका लगाम, जो जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। और उनको कंट्रोल कौन करेगा ना, बुद्धि, बुद्धि है सारथी। तो बुद्धि उसको लगाम को खींचेगा। तो ये इनडायरेक्टली क्या करेगा, मन का सहारा लेकर के इंद्रिय बुद्धि क्या करेगा, ये जो सेंसेस को कंट्रोल करेगा। क्योंकि आत्मा से बुद्धि को ऑर्डर मिला है कि आप ये सब यूटिलाइज करके मेरे को ले चलो, परम धाम ले चलो, परम धाम में जाना है। लेकिन यहाँ तो ये सारे जो मन है, इधर बताया गया कितना मतलब बलिष्ठ है और कितना दुर्दांत है और कितना मनमानी करता है, ये सारे हैं। और सेंसेस की बात ही मत करो, वो तो हमेशा जैसे अग्नि लेलिहान शिखा होता है ना, आग अगर जल रहा है उसका जो फ्लेम है वो कैसा कैसा होता है, तो वो तो जो इंद्रिया है उनका तो डिजायर वैसे ही है। जो ये सारे लेकर के क्या होता है, बुद्धि को कैप्चर कर लेते हैं। छोड़ दो उस रथी को, छोड़ दो, अरे वो रथी को छोड़ दो ना, अपना मनमानी करते हैं और ये एंजॉय करते हैं, उसी में लग गया। तो इसीलिए ये जो मन क्या होता है, बुद्धि का निर्देश को ना मान के बुद्धि को उल्टा खुद का भृत्य बना लेता है। तो इसीलिए बताया गया कि ये जो सांसारिक लोग हैं, उनके उनको ये जो योग अभ्यास के बारे में भगवान बता रहे हैं, ये जो अष्टांग योग, ध्यान योग बता रहे हैं, हठ योग बता रहे हैं, इसको करना ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कोई मतलब हजार लाख में एक दो कोई कर सकता है, लेकिन क्योंकि इसका मेन इम्पेडिमेंट यही है, मन इतना चंचल है, इनको संयत करना इतना कठिन है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने हमको ये क्या मतलब बताए हैं कि इसको जैसे बाई को कहीं कोई पकड़ के नहीं रख सकता, इसीलिए उसका उपाय है। उपाय भगवान यहाँ बताए हैं, क्या है कि महामंत्र है। महामंत्र इतना पावरफुल है, तो वो अगर कभी कुछ मन इधर उधर जा रहा है तो उसको जप करने लग जाए तो मन कंट्रोल हो जाता है। मन का जो तीखापन होता है कि एकदम शार्प कंटेंट रहता है कि उस उधर जा करके मैं ये करूं वो करूं, वो वाला जो मतलब जो शार्पनेस है वो ब्लंट हो जाता है। पहले फास्ट एक एक दो बार जप करने से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि उनका जो नाम उच्चारण कर लिया ना, भगवान वहां खुद आकर के रसना में बैठ गए। तो और ये जो जीवा है वो भी कंट्रोल हो गया। जीवा कहाँ से आया, वो मन के साथ कंट्रोल्ड है, तो मन भी कंट्रोल होने लगता है, तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। और इसको फिर क्या करना है, मन को इधर बताया गया है कि ये जो इसीलिए ये जो पावन मंत्र या फिर मुक्ति मंत्र इसको बताया गया है। तो ये मन को क्या करता है, सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो, मतलब भगवान को क्या, भगवान का पदारविंद जो है वहां मन लग जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र जपने से क्या होता है, हो जाता है, पदारविंद में लग जाता है। और क्या होता है, मन को फिर क्या करना है, वांछासी वैकुंठ गुणानुवर्णन, मतलब भगवान का गुण वर्णन हेतु उसमें लग जाता है। वो हमेशा मन क्या करेगा, फिर जो भगवान का रूप गुण लीला जो है उसका वर्णना सुनने हेतु वो उसमें एंगेज हो जाएगा। फिर क्या करेगा मन, क्या करेगा भाई, मंदिर मार्जना करो, करो हरेर मंदिर मार्जनाधीश, उसको वो काम में एंगेज होगा। श्रुति चकाराच्युत सत कथा दे, मतलब भगवान का कथा जो है उसमें सुनने है तो ये कान को एंगेज कर करेगा करेगा। तो मन को कंट्रोल करने से तो ये हो पाएगा, नहीं तो वो फिर फिल्म देखने दौड़ेगा। क्या करना है उसको, मन को अगर कंट्रोल हो गया वो क्या बोलेगा, क्योंकि आत्मा जो है वो चाहता है हमेशा
परमात्मा के साथ मिलना, क्योंकि वो उनका प्रजाति सेम है, सच्चिदानंद स्वरूप है। हाँ, वो प्योर होता है। तो वो अगर रथी का डायरेक्शन में अगर मन चलेगा, बुद्धि चलेगा, बुद्धि मन को कंट्रोल करेगा, तो मन वहां नहीं जाएगा कि मुकुंदालय मुकुंद लिंगालय दर्शने दर्शो, दर्शने दर्शो, मतलब ये क्या करेगा, भगवान का दर्शन करने चलते हैं उधर उधर, अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बुद्धि असली जो बुद्धि है, क्योंकि उसमें जो बोलते हैं ना फॉल्स ईगो जो है वो उसमें है ही नहीं, तो वहां जाने की कोशिश करेगा। है? तो ये जो क्या करेगा, और ये जिह्वा जो है ना हमेशा बोलता है कि मैं ये खाऊंगा, मटन खाऊंगा, चिकन खाऊंगा, मिठाइयाँ तरह तरह का मिठाई खाऊंगा। भाई इसमें क्या है, हमको भगवान का प्रसाद लेना है, तो ये क्या करेगा, जो श्रीमद तुलस्या रसानाम तद अर्पिते, भगवान का पाद में जो तुलसी अर्पित हुआ है उसका स्वाद आस्वादन करने हेतु जाएगा। एंड और सूंघने हेतु खुशबू, तो क्या करेगा वो, भगवान का पाद में जो दिया गया है, मतलब सरोज मतलब पद्म फूल, पद्म पाद जो बोलते हैं, पाद पद पाद सरोजो, मतलब भगवान का पाद जो है वो उसको लोटस फ्लावर जैसा है, तो उसका जो खुशबू है उसको आस्वादन करने हेतु घ्राण इंद्रिय जाएगा, हमारा नाक जो है वहां जाएगा। हाँ? तो ये इधर उधर फिल्म हॉल में नहीं जाएगा, पदव हरे क्षेत्र पदानुसर्पण है, तो वहां जाएगा। तो कंट्रोल है, मन अगर कंट्रोल हो गया तो वो कहाँ जाएगा, मन अगर कंट्रोल नहीं होगा वो क्या करेगा, फिर मद्यपान हेतु मदिरालय में जाएगा, या फिर वेश्यालय में जाएगा, फिर क्या क्या मतलब है, मतलब हाँ, भोजनालय में जाएगा मटन चिकन खाने है, तो बहुत सारे आजकल लोग जा रहे हैं भाई, उधर जाने के खाने का, उधर वहां जाने के खाने का, यूट्यूब देखते हैं बहुत, ये जो मोबाइल है ना उसमें सारे बहुत चीज ऐसा है, सब आ गया है आजकल, इतना पोल्यूटेड हो गया है कि लोग उसको देख करके वो हर कोई हर कुछ जो देखता है उसको आस्वादन करना चाहता है कि हम कहीं पीछे ना रह जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये दौड़ते रहते हैं भाई, वहाँ खाना वहाँ खाना, ऐसे ही लोग आकर के फिर बताते हैं भाई वहाँ जा गया था, बेकार है पूरा। हैं? तो ये है, ये असली स्वरूप जो है उसका अंदर की बात यही है। फिर इसमें 35 में चलते हैं। 35 में फिर भगवान उनको फिर कंफर्म कराते हैं, हाँ अर्जुन आप जो बोल रहे हैं, फिर ये वास्तविक यही है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च उच्यते। हैं? तो इसमें भगवान और एक हिंट देते हैं, ये मन को कंट्रोल करना जो है, ये जो अर्जुन ने स्टेटमेंट दिया कि इसको करना तो मेरे लिए असंभव ही है, तो इसमें हिंट भगवान यहाँ देते हैं कि नहीं, ये असंभव पूरा नहीं है, संभव है। ये इसको इसको फिर यहाँ इंडिया ऐसा नहीं है कि इनको कंट्रोल करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, साधारण मनुष्य के प्रति पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो जो पंथा में जाना चाहते हैं उस पंथा में जाकर के वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक पंथा है जिसमें जाकर के ये, इसमें असंशय महावायो, ये मतलब असंशय मतलब है, मतलब आप जो बोल रहे हैं उसको कंफर्मेशन भगवान करते हैं, निसंदेह, मतलब आप जो बोल रहे हैं महाबाहु, अर्जुन को यहाँ भगवान महाबाहु बोल के संबोधन करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है, किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बलशाली, अत्यंत बलशाली है। तो असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, इसका दुर्निग्रह मतलब है उसको, उसको जो हमेशा जो 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 वो चंचल है, तो उसको संयत करना या फिर कंट्रोल करना, दमन करना जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही कष्ट है। भगवान यहाँ स्वीकार करते हैं कि ये बहुत ही एक्चुअली कष्ट है, ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं है, यहाँ भगवान इसको कंफर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ फिर बताते हैं क्या है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते, इसमें क्या होगा, ये अभ्यास करने हेतु है, और वैराग्य, ये दोनों, ये दो फैक्टर, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट,
ये दोनों है वेपन, तो उसमें उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हैं? तो उसको अभ्यास करना पड़ेगा और फिर वैराग्य, वैराग्य क्या है? वैराग्य को इसको वैराग्य वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो मन को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं नहीं है साधारण मनुष्य के प्रति। वैराग्य कैसे आएगा? इनका वैराग्य मतलब है जो विषय वस्तु है, विषया जो है दोष है, इंद्रिय तृप्ति का जो है, तो उसमें से उसको दूर रखना, मतलब उसमें वो चिंता आएगा ही नहीं। तो वो कैसा होगा? उसको अगर आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, तो उसमें तो आइडल रहेगा तो हमेशा उधर ही आएगा। लेकिन उसको क्या करेंगे? ये ये क्या करेगा? जो नवदा भक्ति का यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि ये क्या करना कि नवदा भक्ति का जो पहला चरण है श्रवण, है श्रवण करना, हियरिंग। हम अभी क्या कर रहे हैं? अभी हियरिंग कर रहे हैं। तो हियरिंग करने से क्या होगा? मन का ये जो कंट्रोल करने हेतु ये है बहुत ही पावरफुल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस। हियरिंग हियरिंग इज द नवदा भक्ति है ना, ये तो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, सबको पता है। एंड ये बहुत अत्यंत पावरफुल है। पावर को पावर जैसे काटता है, तो इसीलिए पहले बताया गया है श्रवण। इसका मतलब है श्रवण इज मोस्ट पावरफुल। बाकी सो धीरे 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 सटल की तरफ जाते हैं, लेकिन ये जो श्रवण है ये एक्सट्रीमली पावरफुल प्रोसेस। अगर कोई उधर भगवान के बात सुन रहा है, भगवान के लीला रूप रूप गुण वर्णना हेतु वो सुन रहा है, तो इतना पावर है, वो क्या करता है कि बाकी जो महिला है या फिर ये जो मन जो दौड़ता है जो इंद्रिय की तरफ है, इंद्रिय तृप्ति हेतु जो सोच रहा है या फिर जो भी कोशिश कर रहा है, उसको मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि इसमें एक्चुअली ये जो माया है, माया को दूर मम माया भगवान का माया है ये, भगवान का मन जो है, भगवान का नाम जो है, भगवान का रूप गुण और लीला जो है वो वर्णन चल रहा है, तो भगवान वहां बैठते हैं। गायति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, वहां आकर के बैठ जाते हैं। जब भगवान आ गए तो फिर ये चीज चारे से वहां से भागते हैं, नहीं आएगा। आप कभी देखिए, मंदिर में जाइए, जो कीर्तन चल रहा है आप उसमें जाकर के भाग लीजिए, डांस कीजिए। आप सोचेंगे भाई आधा घंटा कहाँ चला गया, मेरे को तो मोबाइल का याद नहीं आया, बाल बच्चों का याद नहीं आया। कुछ चीज ऐसा था मैं भूल भी सकता है, फिर कीर्तन बंद होने के बाद में अरे मैं इसके लिए आया था, ठीक है। तो ये हो सकता है उस मोमेंट में भगवान का नाम इतना पावरफुल है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो है भगवान का जो संकीर्तन जिसको बोलते हैं ना, समवेत कीर्तन, तो ये इतना पावरफुल है, ये सारे कुछ चीज को दूर रखता है। उसमें मोबाइल बजेगा तभी आप नहीं भी जान पाएंगे। तो ये है। तो भगवान का सेवा में एंगेज रह जाने से क्या होता है? इसमें ऑटोमेटिकली ये जो वैराग्य होता है उसी चीज से, ये जो चीज अब मन चाहता है उसमें से दूर ऑटोमेटिकली हो जाता है। हैं? ये क्योंकि उन अटैचमेंट या फिर हमारा जो भगवान के साथ में जो जुड़ गया मन, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये सारे जो चीज हैं जो इंद्रिय तृप्ति हेतु, वो ऐसा नहीं, मतलब आएगा ही नहीं, क्योंकि भगवान वहां विराजमान हो चुके हैं। तो उसमें ये सारे चीज जो है लोअर एनर्जी थोड़े ना आएगा, वो उसमें उधर आकर के नहीं रहेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो ध्यान योग है, ध्यान योग में जो बताया गया था कि उनका जो ब्रह्मज्योति है, क्योंकि वो उसमें वो उस तो पर्सनल फीचर तो नहीं बताया गया ना उसमें, जो परमात्मा के ऊपर में कंसंट्रेट करना, ब्रह्म ज्योति के ऊपर में कंसंट्रेट करना है। तो वो कंसंट्रेट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बहुत ही कष्ट है उसको मेंटेन करने है, तो भी बहुत ही कष्ट है। उसके उसके ऊपर में जाकर के जो वासुदेव तत्व या शुद्ध सत्व बोलते हैं वहां शुरू होता है रियल प्योर प्योर अनअलाइड सर्विस, उसी पॉइंट से आगे फिर शुरू होता है। उस लेवल में पिछले हम 29 में हम पढ़े थे कि उसको उधर मेंटेन करके रखना कितना डिफिकल्ट, उसको मेंटेन करके रखना उस स्टेज में टू मच डिफिकल्ट, तो उसमें वैसा नहीं होगा। लेकिन ये जो
जी, जो कृष्ण कृष्ण चेतना में जो रहते हैं और भगवान के साथ में जो जुड़े रह जाते हैं, ये क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली हैं, ये सारे चीज़ एट अ टाइम हो जाता है। जैसे कि इधर बताया गया है कि जैसे किसी को भूख लग रहा है, हैं? जैसे वो मतलब यहाँ क्या है अति अति दुःख में है, दुखालय में दुःख में है, तो जैसे बताया गया है कि जैसे कि एक क्षुधार्त व्यक्ति है जो भूख लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, वो खाना खाने से जैसे सुख लग लग रहा है, हैं? ये क्या करते हैं, ये जो 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 श्रवण करने हेतु इसको कथा अमृत बताया गया है। कथा अमृत इसको बताया गया ना, अमृत का मतलब है जिसको हम आस्वादन करते हैं, खाते हैं, अमृत खा लिया, तो हमारा मृत्यु नहीं होगा, लोगों का धारणा यही है ना। तो वैसे ही कथा अमृत का है, ये जो कथा अमृत जैसा है, भगवान का कथा जो है, उसको खाने से, उसको आस्वादन करने से, इसका मतलब है इसको कान कान में सुनने से। ये क्या होता है कि जैसे एक क्षुधार्त व्यक्ति का जो क्षुधा तृप्त हो जाता है, भगवान का जो नाम, रूप, गुण, लीला, भगवान का कथा श्रवण हेतु, फिर वो वैसे ही मतलब पूरा संतुष्टि मिल जाता है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि 2 चीज़ें, इसमें एक ट्रीटमेंट करना है और खाना वैसे ही लेना है। जैसे मेडिकल में जाते हैं ना, डॉक्टर क्या बोलते हैं हमको, आप ये मेडिसिन लीजिए और खाना में ये कीजिए, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, इसको लेना है, ये सारे चीज़ बताते हैं। वैसे ही ये 2 चीज़ ऐसा इधर होता है। क्या है कि जो मेडिसिन क्या है, ये जो भगवान का जो लीला है या फिर भगवान का नाम है, जिसको श्रवण कीर्तन जो करते हैं, तो उसमें ये मेडिसिन है और क्या है, कृष्ण प्रसाद जो मिलता है, इसको बोला गया है कि ये आपको खाने का चीज़, जो पथी बोलते हैं ना, जो रोगी जो खाता है, तो उसको पथी बोलते हैं। उसका क्या न्यूट्रिशियस फूड देना है, ताकि ये रोग को अच्छाई के मतलब इसको छुटकारा, रोग से छुटकारा जल्दी मिलेगा। खाली मतलब अगर हुआ है डायबिटीज़ तो हम फिर मेडिसिन ले रहे हैं, फिर जो अगर चीनी खाते रहेंगे तो थोड़े ना वो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए उसको बंद करके क्या उसका उसको पथ्य दिया जाता है, रोगी है तो उसको पथ्य दिया जाता है। हाँ, जिसमें नमक कम हो, चीनी नहीं हो, उस टाइप का खाना दिया जाता है। वैसे ही इधर कृष्ण प्रसाद भगवान के अर्पित जो प्रसाद है, उसको लेना है। ये 2 चीज़ इधर भगवान यहाँ डिस्क्राइब, एक तो है आप अभ्यास और वैराग्य के थ्रू इस मन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ और आगे जाकर के हमको कितना सहज कर दिए हैं। बोलते हैं कि आप भगवान को कथा श्रवण करो, हैं? ये मन आपका कंट्रोल हो जाएगा और ये जो डिजीज़ हुआ है आपको मन को कंट्रोल करने हेतु इसमें कृष्ण प्रसाद भगवान का अर्पित जो प्रसाद है, उसको लेकर के जाइए। ये एक ट्रीटमेंट की तरह है। हरे कृष्णा, थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा हो